नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस में मैं सगुना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जल्दी लिखने के तरीके के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए इनपुट्स और आउटपुट्स दोनों की ज़रूरत होती है। इनपुट्स यानी हमने जो पढ़ा है, जो हमने याद किया हुआ है हमारे दिमाग में, वो इनपुट्स है। और आउटपुट्स यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम होती है, इसमें 3 घंटे का पेपर होता है और उस दरमियान आप जो भी लिखते हो उसको हम आउटपुट कहेंगे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में लिखना तो ज़रूरी है और लिखने के लिए हमारी जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, उससे आपकी ज़्यादा मार्क्स आएगी। क्योंकि दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर आपने देखा होगा, ज़्यादातर आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि एग्ज़ाम में पेपर जो है वो बहुत लेंदी होता है और उसको हमें 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें एग्ज़ाम में आता तो है, अगर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो तो आप देखते हो कि आपको 80% आता है, लेकिन आपके इतने मार्क्स आते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको आता तो है पर उसको 3 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करना है और आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो काफ़ी कम है। तो उस वजह से समय चलता जाएगा और आपकी जो पेन है वो समय के साथ ताल नहीं मिला पाएगी और आप उतनी स्पीड में नहीं लिख सकते। और फिर जब आपके जो एग्ज़ाम में जो टीचर्स होते हैं वो आके पेपर ले जाते हैं कि एग्ज़ाम का समय कंप्लीट हो गया। जब आप बाहर आते हो तो दोस्त आपको पूछते हैं कि पेपर कैसा गया। आप बोलते हो कि अरे यार, मेरा तो छूट गया, मुझे तो आता था फिर भी मेरा छूट गया। तो आपको पेपर के बाद ये अफ़सोस ना हो कि मैंने इतनी मेहनत की, रात रात भर जाग के मेहनत की और फिर एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी एक गलती कि मैं स्पीड से नहीं लिख सकती, उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आएंगे। तो ये अफ़सोस अगर आपको नहीं करना है तो आपके लिए ये वीडियो है। आपको ये वीडियो देखना होगा, कंप्लीट देखना होगा, ताकि आपको पता चले कि हम जल्दी कैसे लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स दूंगी जिससे आप जल्दी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स है कि आपकी जो पेन है वो लाइट वेट होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्पीड में पेन बहुत मायने रखती है। अगर आपकी पेन जो है वो मोटी होगी या भारी होगी वज़न में, तो उसके कारण आपकी स्पीड कम होगी। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत अच्छी पेन्स ले लेते हैं, अलग अलग पेन्स कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि उसके नाम या उसकी कीमत के हिसाब से वो पेन लेते हैं। उस पेन से उन्होंने पहले कभी लिखा नहीं होता है। तो वो पेन क्या होती है कि देखने में तो बहुत अच्छी होती है पर वो काफ़ी मोटी होती है या फिर काफ़ी हैवी वेट की होती है। तो उस वजह से आप सतत 3 घंटे लिखते हो तो आपके हाथों में दर्द हो जाता है और आप इतनी स्पीड से नहीं लिख पाते। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जब भी पेन खरीदो वो लाइट वेट पेन होनी चाहिए। अगर मेरा सुझाव तो है कि 5-10 रुपए की जो पेन आती है वो बहुत अच्छी आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और पेन की जो इंक है वो एकदम पतली और डार्क होनी चाहिए। कभी भी जेल पेन का उपयोग ना करें दोस्तों, क्योंकि जेल पेन से क्या होता है कि उससे आपने कभी नोटिस किया हो तो उस पेन से लिखने से पेपर्स के अंदर डॉट्स डॉट्स भी बन जाते हैं, आपके हाथों में भी वो इंक लगती है और उसके अलावा कुछ समय बाद उस पेपर में जो भी लिखा है वो दूसरे पेपर में भी चिपक जाता है और यहाँ पे भी उसका निशान दिखाई देता है। तो इस तरह से आप कभी जेल पेन का उपयोग ना करें। मेरा सुझाव है कि आप इंक की पतली और डार्क स्याही वाली पेन लें। डार्क स्याही से क्या है कि जो भी टीचर्स आपके पेपर चेक करेंगे तो उनको दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी अगर डार्क पेन होगी तो, पर वो पतली होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक है ग्रिप ऑफ पेन। तो ये ग्रिप ऑफ पेन जो है वो उसका मतलब है कि आपकी जो पेन है उसके साथ आपकी ग्रिप, आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आप जब भी पेन खरीदने जाओ तो आप
पेन को ऐसे ही ना ले लो। जब भी आप पेन खरीदो, पेन लो, उसके बाद कुछ लिखो वहीं पे, स्टोर पर ही कुछ कागज पर आप लिखो, अपना नाम लिखो, साइन करो या कुछ भी करो। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप उस पेन के साथ कितना कंफर्टेबल हो। उसको पकड़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत भारी है या आपका हाथ स्मूथली नहीं लिख पा रहा है। तो इस तरह से पेन जब भी आप खरीदो उससे 1-2 बार लिखिए और उसके हिसाब से आप तय कीजिए कि उस पर आपकी ग्रिप कैसी आ रही है, आपकी पकड़ कैसी आ रही है। अगर बहुत मोटी पेन होगी तो आपको पकड़ने में दिक्कत होगी, और अगर पतली पेन होगी तो बार बार आपके हाथों से छूट जाएगी। इसलिए आप जब भी पेन खरीदें तो उसकी ग्रिप को ज़रूर चेक कीजिए। और तीसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों। आपको अगर अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ते तो बहुत है, ज़्यादातर स्टूडेंट रात रात भर पढ़ते हैं पर वो लिखते नहीं हैं, और उस वजह से उनको आता तो सब कुछ है पर उनकी स्पीड कम है, उसकी वजह से वो लिख नहीं पाते। तो मेरा आपसे सुझाव है दोस्तों कि आप जब भी प्रैक्टिस करें, आप लिख के ही याद रखने की प्रैक्टिस करें। उससे आपको जो पढ़ा है वो लंबे समय तक याद भी रहेगा, और वो लिख कर आप याद कर रहे हो, उस वजह से आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी, और धीरे धीरे ऐसे करके आपकी जो राइटिंग है वो भी अच्छी होगी। आपको एक साथ 3 फ़ायदा होगा कि आपकी जो स्पीड है वो भी समय के साथ अच्छे से चलेगी। फिर आपको धीरे धीरे ये भी समझ में आएगा कि स्पीड से लिखने की आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ रही है, तो आप जैसे ही पूरा साल इसकी प्रैक्टिस करोगे तो उससे धीरे धीरे आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी, और ऐसे लिखने से आपको अच्छे से याद भी रहेगा। ऐसे लिख के याद करने से वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपकी स्पीड ज़रूर बढ़ेगी। आप पेन चाहे कितनी भी अच्छी ले लो, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी स्पीड इम्प्रूव नहीं होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है प्रैक्टिस करिए, हर रोज़ प्रैक्टिस करिए। आप टाइमर लगाइए कि मुझे आधे घंटे में एक क्वेश्चन पूरा करना है या फिर 3 घंटे में मुझे इतना लिखना है। ऐसे हर रोज़ आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, इससे आपकी जो स्पीड है वो इम्प्रूव होगी। और आखिर में मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हम सभी एक मिस्टेक करते हैं, और वो क्या है कि जब भी हम कोई भी पेन से लिखते हैं तो उसका जो ढक्कन है वो हम पीछे लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पेन का जो है वजन वो बढ़ जाता है, और उससे हमारे हाथों में दर्द होने लगता है, और हमारी स्पीड भी उससे इतनी अच्छी नहीं आती है। तो आप सबको मेरी विनती है कि आप जो है वो पेन का ढक्कन किसी सेफ जगह पर रखिए और उसके बाद लिखिए। उससे पेन का जो वजन है वो भी कम हो जाएगा, और आपको लिखने में भी मज़ा आएगा। तो दोस्तों आज हमने बात की कि जल्दी कैसे लिखें, यानी कि हमारी राइटिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएं, और उसमें मैंने आपको 3 टिप्स दिए हैं। उसमें से 2 टिप्स जो है वो पेन के रिलेटेड हैं, और एक टिप्स जो है वो प्रैक्टिस से रिलेटेड है। तो आपको ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप ये दोनों चीज़ें फॉलो करते हैं तो 100% आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि आज का इस वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, थोड़ी बहुत मदद भी मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी आप दबा दीजिए। उससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उससे उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।